अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? बस असल में जगह की और मैन पावर की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से जो सा है ना वीडियोस वगैरह इस तरह की बन रही हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक अपलोड की थी मैट्रिक के टेक स्टूडेंट्स के हवाले से, जो उनसे आपके नया सेशन जो सा नाइन्थ का स्टार्ट हो रहा है। तो उसके रिस्पांस में कुछ जो सा है स्टूडेंट्स ने टिकटॉक पे रब्ता किया था कि जी कि मैट्रिक के बाद वाले जो उनसे ऑप्शंस हैं उनका भी बताया जाए। मैट्रिक के बाद वाले जो उनसे ऑप्शंस हैं उनके लिए तो अभी कुछ कहना जो सा मैट्रिक टेक वाले जो उनसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहना थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। काफ़ी टाइम यानी कि ना जल्दी काम हो जाएगा उनका। टाइम मिला है तो थोड़ा सा मैट्रिक के बाद जो सा वो एफ ए और एफ एस सी लेवल का जो सा काम है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैट्रिक में बच्चा बायो या कंप्यूटर पढ़ के आ रहा है, मैट्रिक विद साइंस हो रही है उसकी, तो उसके लिए दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक प्री मेडिकल का और प्री इंजीनियरिंग का। प्री मेडिकल में आपको पता है बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री होती है, और प्री इंजीनियरिंग में आपके पास मैथ आ जाता है और फिज़िक्स आ जाती है, और आपके पास एक और मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री होती है प्री इंजीनियरिंग में। और उसके बाद जो सा है आपका कंप्यूटर है। प्री इंजीनियरिंग में आपके पास आ जाता है, और फिर कंप्यूटर में आपके पास आईसीएस है, और उसमें आपके पास जो है ना वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितने भी आपका सिलेबस होता है आईसीएस का वो होता है कंप्यूटर साइंस का। फिज़िक्स और मैथ होती है उसमें ज़्यादातर जो है। हाँ, और उसके बाद प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और फिर आईसीएस के बाद आपके पास स्टूडेंट्स के पास आता है ऑप्शन एक आई कॉम का, कॉमर्स का, जिसमें आपका बैंकिंग का सेक्टर आ जाता है, और एक उसमें 2 साल का डिप्लोमा होता है जिसको आप डी कॉम कहते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैट्रिक के बाद। और जिन बच्चों ने मैट्रिक जो है वो आर्ट्स में की होती है तो उनके लिए वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैट्रिक में पढ़े होते हैं, वही आगे आर्ट्स में करके तो एफ़ए सिंपल हो जाता है उनका। और उसके अलावा वो एफ़ए आईटी में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। उनके कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्यूटर के हो जाते हैं एफ़ए आईटी। अच्छा जी, फिर प्री मेडिकल के बाद प्री मेडिकल अगर एफएससी कर लेता है बच्चा तो उसके लिए जितने भी वहाँ पे उसने प्री मेडिकल में पढ़े हुए होते हैं सब्जेक्ट्स, उनके अलग एकेडमिक्स आ जाते हैं जिनको आप बीएस कहते हो। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 साल के बीए, 2 साल का बीए और 2 साल का एमए जो है वो ख़त्म कर दिया है, और 2 साल के बीए की जगह बीएस होता है। उसमें फिर आपके पास आ जाते हैं जी कि बीएस फिज़िक्स कर सकते हो, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हो, इस तरह की जो सी चीज़ें हैं आपके। बीएस फिज़िक्स है, बीएस मैथ है, बीएस केमिस्ट्री है, इस तरह का आपका 4 साल का प्रोग्राम बन जाता है। इसी तरह आप अगर आप कंप्यूटर कर रहे हो तो उसमें आपके पास बीएस सीएस आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, आईटी आ जाता है, बीएस आईटी होता है जो सा। इस तरह के सब्जेक्ट्स जिनसे हम आप बीएस करते हो और आगे जो एमएस एमफिल और पीएचडी लेवल तक जा सकते हैं। अब बात कर लें आज से तकरीबन 3 4 5 साल पहले प्री मेडिकल के बच्चे हैं जिनसे उनका ज़्यादा इशू होता था कि वो उनको यही समझ थी कि प्री मेडिकल के बाद वो जो है वो मेडिकल कॉलेज में ही जा सकते हैं एमबीबीएस और पीडीएस करने के लिए। लेकिन अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें डेंटिस्ट्री है, ऑप्टिक्स है, रेडियोलॉजी है, ओटी के टेक्नीशियंस जो से हैं, वो लैब अटेंडेंट्स जो से हैं, उनके लिए आप एफएससी के बाद अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपने बीएस नहीं करना तो आप बीएस टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, जिनमें आपके पास रेडियोलॉजी आती है, बीएस रेडियोलॉजी है, बीएस डेंटिस्ट्री है, बीएस नर्सिंग है, और बीएस ऑप्टिक्स है, बीएस इस तरह के जिनसे है ना वो मेडिकल प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी हो गई हैं चीज़ें। ज़रूरी तो नहीं, खैर ऑप्शन हो गए हैं सारे। अगर हम बात करें फिर प्री इंजीनियरिंग की तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बी टेक है, इस तरह के आपके पास आ जाते हैं ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एफएससी के बाद। तो ये सारा स्टोरी है इन सारी चीज़ों की कि आप एफए के बाद जो है वो क्या काम कर सकते हैं या क्या पढ़ाई कर सकते हैं आप अपने डिसिप्लिन में। होप आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जो सी वीडियो है अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा,
और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।